Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture, we are talking about that very important topic in that CSR NET exam, which is called the control of DNA duplication in S phase. ओके सो DNA डुप्लीकेशन होता है वो हमें पता है कि एस फेज़ में होता है. हमें पता है बेसिकली सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं. ओके जिसमें बेसिकली दो फेज़ होता है, एक होता है इंटरफेज़ और एक होता है एम फेज़. ओके सो इसमें इंटरफेज़ के अंदर भी कितने सब पार्ट्स होते हैं, G1, S और G2. ओके उसमें से GS फेज़ की अगर हम बात करें तो उसी फेज़ में क्या होता है, DNA डुप्लीकेशन होता है. ओके सो ये DNA डुप्लीकेशन कैसे होगा, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना DNA डुप्लीकेशन की एस फेज़ के अंदर, तो तीन क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्टिंग कहाँ से होगा. तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर. सो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो वो कहाँ से होता है, प्रॉपर ORC यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट से ही होता है, ORC साइट से ही होगा. ओके देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द प्री आईसी यानी कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिव इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है. तो वो हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर समझेंगे कि क्या होता है ये. ओके और द थर्ड वन इज़ व्हाट, हाउ ओनली वन ORC इज़ एक्टिवेटेड एट ईच साइकिल. ओके हमें तो पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर तो बहुत सारी ओरी साइट होती है, ओके ORC साइट होती है. तो कैसे ऐसा होगा कि ओनली वन ORC ही एक्टिवेट होगा, दूसरा ORC एक्टिवेट नहीं होगा, वो रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनाएगा. तो वो कैसे हो पता चलता है, तो वो भी हम इस वीडियो के थ्रू चलेंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम DNA डुप्लीकेशन इन एस फेज़ के अंदर होता कैसे है वो. सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ. मान लीजिए कि ये वन स्ट्रैंड है DNA की और ये सेकंड स्ट्रैंड है. ओके दिस इज़ द 5 प्राइम एंड दिस इज़ द 3 प्राइम एंड दिस इज़ 3 प्राइम, दिस इज़ द 5 प्राइम. ओके नाउ अब क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर ORC साइट, मान लीजिए यहाँ पर ORC साइट है. ओके अब क्या होगा, इस ORC साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास भी क्या होने चाहिए, रिकॉग्निशन प्रोटीन्स होने चाहिए, तभी जाकर ये ORC साइट को वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. तो यहाँ पर हम लिस्ट आउट कर देते कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं कि जो ORC साइट को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर ORC है, ORC साइट है. ओके और दूसरा यहाँ पर एक आता है एक प्रोटीन, और यहाँ पर एक दूसरा प्रोटीन आता है जिसका नाम है CD6 एंड CDT1. ओके नाम लिखते जाइएगा, CD6 एंड CDT1. ओके ये ORC की साइट को उन्होंने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया. अब नाउ CDT1 जो है ना वो अभी तक कैसे फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा. कैसे फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा. इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करने के लिए एक दूसरा एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है APCC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये आता है. ओके और वो क्या करेगा, CDT1 के इनहिबिटर को, जिस एक इनहिबिटर रहता है CDT1 का, कोई एक इनहिबिटर रहता है जिसका नाम है जर्मीनिन, ये याद रखना है हमें.
जर्मीनिन जो है वो किसका इनहिबिटर है, CDT1 का। तो CDT1 के साथ ये जर्मीनिन हमेशा बाइंड रहता है। तो ये APC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जर्मीनिन को वहाँ से हटा देगा। तो CDT1 अब क्या हो जाएगा, नाउ विच इज़ एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, देखो एक्टिवेट होने के बाद ये दोनों जो है CD6 एंड CDT1 जो है वो किस दूसरे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को वहाँ पर बुलाते हैं कि ना अब हम एक्टिव हो चुके हैं, अब तो हमारे साथ बाइंड कर सकते हो, ऐसे करके वो बुलाते थे। देखो ORC साइट होगी यहाँ पर पहले से ही, ये पिंक कलर से मैं लिख रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड द CDT एंड दिस इज़ ब्राउन वन विच इज़ कॉल्ड द CD6, ओके, CD6 एंड दिस वन इज़ द CDT1। नाउ ये क्या हो चुके, एक्टिवेट हो चुके। अब उनके पास एक दूसरा एक प्रोटीन आता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसका नाम है MCM। क्या नाम है उसका, MCM, ओके। MCM के वो एक टाइप का हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, वो हेलिकेज के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में, हेलिकेज के रूप में वर्क करता है। और उसके अंदर 2 to 7 टाइप के MCM प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं, ओके। नाउ अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है ना, वो अब क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, क्या उसको बोलते हैं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सो यहाँ पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बोला मैंने, यहाँ पर प्री RC, ओके, ये बात भी याद रखना, उसके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, प्री RC, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। अब नाउ ये जो है ना MCM, क्या बोला जाता है, MCM जो है वो क्या करेगा, अभी वो इनएक्टिव है। कैसा है वो, इनएक्टिव है। तो तब तक वो हेलिकेज टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब क्या होता है, देखो एक फायरिंग टाइप की एक मैकेनिज्म होती है कि जिसके थ्रू ये जो MCM कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो एक टाइप की हेलिकेज एक्टिविटी अपनी करने लगता है। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रेंथ थी ना, तो वो अब कैसी बन जाएगी, इस टाइप की स्ट्रेंथ को वो रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, यानी कि ऐसे लूप के फॉर्म में ले आता है। कौन, MCM, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, फायरिंग कॉम्प्लेक्स, फायरिंग एक्टिविटी से ये सब कुछ होता है। MCM जो है ना वो एक क्या है, एक टाइप का लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स है कि वो आगे चलकर क्या बना देता है, ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को, प्री RC कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्री IC कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। प्री IC, मैंने यहाँ पर बोला था ना प्री IC क्या होता है, तो प्री IC यानी कि MCM जो है वो एक्टिवेट हो जाने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्री IC के अंदर कन्वर्ट होता है, ओके। तो ये सब कुछ होता कैसे है वो भी हमें जानना पड़ेगा, ओके। नाउ अब क्या हुआ, प्री IC कॉम्प्लेक्स बन गया है, ओके। नाउ अब प्री IC कॉम्प्लेक्स को भी रेगुलेट करने वाले बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो रेगुलेटेड बाय दैट DBF4 एंड DRF1, ओके। सो यहाँ पर DRF1 जो है और DB4 जो है वो किसको रिक्रूटमेंट करता है, MCF2 रीजन पर। तो MCM2 रीजन पर CDC45 और जीन्स की क्या होती, उसको बुलाते हैं। ये DBF4 और DRF1 ये CDC45 और जीन्स को वहाँ पर बुला देते हैं। और जैसे ही उसको बुलाएंगे ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, CMG कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CMG कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बारे में भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज़ द CMG कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर फाउंड इन द CMG कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट आएगा CDC45, देन आफ्टर जीन्स, और उसके बाद MCM27, ओके। नाउ अब ये पूरा क्या हो चुका है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब नाउ रेडी हो चुका है हेलिकेज टाइप की एक्टिविटी करने के लिए। तो अब क्या होगा कि
ये तो बन गया। अब CD6 जो है ना वो वहाँ से निकल जाएगा। CD6 जो है वो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा, हट जाएगा वो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक रेगुलेट करता है, वो इंश्योर कर देता है कि एक पूरी सेल साइकिल के अंदर कोई एक ही ओरिजिन साइट पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क बने, दूसरी कोई भी साइट पर रेप्लिकेशन फॉर्क ना बने, उसको इंश्योर करने वाला प्रोटीन कौन सा है? CDC6। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या देखा कि कंट्रोल ऑफ DNA डुप्लीकेशन इन एस फेज कैसे होता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि ORC कॉम्प्लेक्स की साइट बहुत सारी होती है, लेकिन एक ही साइट पर ये सब कुछ होगा। ओके, जिसको इंश्योर करता है CD6 कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये CD6 जो है वो एक प्रोटीन है, वो ORC साइट पर बाइंड होगा। CDT1 भी बाइंड होता है, ये दोनों बाइंड होते हैं, लेकिन पहले CDT1 इनएक्टिव स्टेट में होता है। उसके बाद APCC1 जो है वो जर्मिनिन को निकाल कर CDT1 को एक्टिव कर देगा। जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है, MCM जो है वो वहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। MCM क्या है? तो एक्सामेरिक प्रोटीन है, वो एक हेलिकेज टाइप की एक्टिविटी करता है, और इस सारे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है प्री RC कॉम्प्लेक्स। अब MCM जो है वो इनएक्टिव स्टेट में है, सो इसको एक्टिव स्टेट में लाने के लिए DBF4 और DRF1 अपना काम करते हैं और CDC45 और जीन्स को वहाँ पर लाते हैं। एज वेल एज क्या होगा, यहाँ पर एक CMG कॉम्प्लेक्स बन जाएगा विच इज़ द फायरिंग कॉम्प्लेक्स। अब जाकर क्या होगा, MCM जो है वो हेलिकेज टाइप की एक्टिविटी करने लगेगा और एक पूरी एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है, CD6 का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और पूरे एस फेज के अंदर ओनली वन ORC साइट ही क्या होगी? एक्टिवेट होगी, दूसरी ORC साइट एक्टिवेट नहीं होगी। सो एट अ टाइम ओनली वन DNA डुप्लीकेशन ही होगा, बहुत सारा DNA डुप्लीकेशन नहीं होता है। ओके, आई होप you are clearly understood the DNA duplication in S phase, how to control in our mechanism of that eukaryotes. Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe my channel.